हर हर महादेव प्रिय भक्तों, लहसुन की कली टॉयलेट में फेंक दो। शत्रु आपस में ही लड़ जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं के गुट से परेशान हो चुके हैं, शत्रु गुट कैसे बनाते हैं? देखिए, एक व्यक्ति पहले आपका शत्रु बना, दूसरा व्यक्ति आया और उसे पता लगा कि यह व्यक्ति आपका शत्रु है, वह भी उससे हाथ मिला लेता है और इस तरह से जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर यह एक गुट बना लेते हैं। मतलब एकजुट इकट्ठे होकर किसी एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अपने बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं या आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ करवाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे कि आपका धन बर्बाद हो, आपका व्यापार खराब हो जाए और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। इस तरह की क्रियाएं शत्रु करवाते हैं। विशेषकर वह शत्रु जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं। तो गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है या आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने घट ही क्यों ना बना रखा हो, चाहे वह एक समूह में ही कितने ज्यादा क्यों ना हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब लहसुन की कली अपने घर की टॉयलेट में फेंक कर बहुत छोटा सा उपाय आप घर बैठे कर लेंगे। देखिए, यह उपाय ऐसा है जिसे करने में कहीं जाना नहीं है। आपको अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है। और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने गुट बना रखा है, जो एकजुट हो गए हैं, जो मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं। शत्रु चाहे कितने भी संख्या में क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो और चाहे कितने भी पावरफुल ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा समझ लीजिए, लहसुन की एक कली का उपाय आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए परास्त कर देगा और कभी भी सर उठाकर आपको देखने की गलती भी शत्रु नहीं करेंगे। आपस में ही लड़ जाएंगे और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके आज दुश्मन बनकर बैठे हैं, वह पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो सामने से आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, व्यापार के पीछे पड़ा है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, घर में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है या गुप्त तरीके से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि लहसुन की कली का उपाय आपके शत्रु के किए कराए को तुरंत नष्ट कर देगा। सबसे बड़ी बात, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। यह उपाय घर पर करना है और रात के समय में आपको यह उपाय करना है। जब आप सोने जाएंगे, उससे पहले आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और लहसुन तो हर किसी के घर में होता ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन नहीं खाते हैं। अगर वह लोग नहीं भी खाते हैं तो उपाय करने के लिए आप लहसुन ले आएं। ज्यादा रुपए का नहीं मिलता है, 4-5 रप की एक लहसुन की कली मिलती है। उससे आप उपाय करें और फिर देखें कि शत्रु कैसे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे और आपके सामने सर उठा नहीं पाएंगे, सर उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। उनकी सारी ताकत खत्म होते ही उनकी अकड़ भी निकल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। इस उपाय को घर के किसी भी कमरे में या ऐसे स्थान पर करना है जहां उपाय आप करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको रोके टोके न। भले ही उपाय सबको पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, या घर के सदस्यों से आप कह दें कि इस समय मैं उपाय कर रहा हूं या उपाय कर रही हूं, इस समय मुझे कोई रोकना टोकना मत। ठीक है ना? इस तरह से घर के सदस्यों को आप समझा भी सकते हैं पहले ही उपाय करने से। अब आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली यहां पर आपको लेनी है। देखिए, पूरा लहसुन नहीं लेना है। एक तो पूरी लहसुन बहुत बड़ा सा लहसुन होता है जिसमें छोटी छोटी कलियां होती हैं। सिर्फ आपको उसमें से एक कली निकालनी है, लेकिन छिलके वाली। ऐसा नहीं है कि लहसुन की कली बहुत बार ऐसा होता है अपने आप भी छिल जाती है, उसका जो छुक होता है अपने आप हट जाता है। लेकिन आपको छिलके वाली ही कली लेनी है। एक लेना है आपको मार्कर पेन मार्कर, इसलिए क्योंकि जेल पेन या डॉट पेन से आप लिखेंगे तो लहसुन खंडित हो सकता है ना, उसका छिलका हट सकता है। और जो मार्कर पेन होता है या स्केच पेन होता है, ये बहुत ईजिली चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाएगा और छिलका भी नहीं हटेगा। इसलिए आप मार्कर ले लें या काले रंग का स्केच पेन ले लें, एक लहसुन की कली ले लें और कहाँ बैठ जाएंगे,
घर के किसी भी ऐसे स्थान पर जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, रोके ठोके ना, और फेस किधर कर लेंगे, अपना अपना मुख दक्षिण दिशा में कर लेंगे। ठीक है ना? रात के समय में आपको ये उपाय करना है। अब आपको करना क्या है? लहसुन की कली पर आपको दोनों तरफ, दो तरफ लहसुन की कली पर दोनों तरफ आपको शत्रु शत्रु लिखना है। इधर भी शत्रु, उधर भी शत्रु। ठीक है ना? अब मान लीजिए अगर शत्रु का नाम जानते हैं, 2 शत्रु हैं आपके या 4 शत्रु हैं, तो आप 2-2 नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 शत्रु हैं आपके, एक अजय और एक करण। एक तरफ अजय लिख देंगे और एक तरफ करण आपको लिखना है। उसी लहसुन की कली पर, एक कली पर ही दोनों साइड आपको नाम लिख देना है। अब देखिए, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा संख्या में हैं, आपको पता ही नहीं कितने शत्रु हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गुट बना रखा है, बहुत बड़ा उनका समूह है, बहुत संख्या में है, या गुप्त शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, क्योंकि जिनको जानते ही नहीं है उनका नाम कैसे लिखेंगे, है ना? तो आप क्या करें, दोनों तरफ उस लहसुन की कली पर शत्रु और शत्रु आपको लिख देना है। इधर भी शत्रु लिख देंगे और उधर भी शत्रु लिख देंगे। काले रंग के पेन से, काले रंग के कलम से, जो भी आपने लिया है, मार्कर या स्केच जो भी पहन लिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली पर नाम लिखने के बाद उल्टे हाथ की हथेली में आपको उस लहसुन की कली को रख लेना है और कस के मुट्ठी को बंद कर लेना है, पूरी कस के, पूरी ताकत से। ठीक है ना? अब आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है, तो मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, यहां से आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसे लिख कर रख लें। ठीक है ना? मंत्र ध्यान से सुन लें। ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। यह मंत्र आपको पूरे 11 बार बोलना है। लहसुन की कली को उल्टे हाथ में रखकर मुट्ठी को बंद करके ही इस मंत्र को आपको बोलना है, ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। इसके बाद आपको लहसुन को अपने हाथ से नीचे रख देना है और हाथ जोड़कर मन ही मन महाकाली से प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बे, हे महाकाली, आप तो हमें हमेशा ही सबका कल्याण करती हैं। मेरे शत्रुओं से, मेरे दुश्मनों से, चाहे मेरे गुप्त शत्रु हो, चाहे मेरे गुप्त दुश्मन हो, उनसे मुझे बचाना, और चाहे मेरे शत्रुओं ने गुट बना रखा हो, एकजुट हो गए हो, उन सब से मेरी रक्षा करना। ऐसी प्रार्थना आपको महाकाली से करनी है, क्योंकि महाकाली जिस भक्त के साथ होती हैं उनका कभी भी अहित नहीं होता है। शत्रु तो क्या, काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो बस महाकाली से प्रार्थना आपको कर लेनी है, पूरी सच्ची हृदय से आपको प्रार्थना करनी है, पूरे मन से प्रार्थना करनी है, यह विश्वास से प्रार्थना करनी है कि माँ आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को उठाना है और अपने टॉयलेट में आपको जाना है, शौचालय में जाना है, और वहां जाकर कमोड में इसे आपको डाल देना है। और डालते समय आपको ऐसा मन में सोचना है कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, अब उनकी एकजुटता को, यानी उनके समूह को आप तोड़ रहे हैं, उसे आप, उनकी शक्ति को आप खत्म कर रहे हैं। ये सोचते हुए आपको लहसुन की कली को फेंक देना है और फिर फ्लश कर देना है। तो वो लहसुन की कली जो है पूरी तरह से बह जाएगी पानी में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ पैर धो लेना है और फिर जो भी आप काम करना चाहे काम कर सकते हैं। और अगर आप रात के समय में सोते टाइम इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर आपको सो जाना है। बस इतना ही उपाय है। और जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी, एकजुटता खत्म हो जाएगी और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या शत्रुता निकाल रहे हैं, वो आपस में ही लड़ जाएंगे और उनकी पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये उपाय आपको ज्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 बार उपाय करेंगे और शत्रु जड़ से खत्म हो जाएंगे दोस्तों।